तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण मास्टर महेश को कहा था, अवतार के बारे में तुम डॉक्टर को कहना, अर्थात डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को कहना, कारण भगवान नर शरीर धारण करके आते हैं हमें दिशा दिखाने के लिए, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकें। और उन्होंने कहा, उनको कहना है 10 अवतार है, 24 अवतार है, असंख्य अवतार है। इसी अनुसार हम लोग पहले दशावतार का चर्चा किया था एवं फिर इसके उपरांत 24 अवतार को एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से हम 8 अवतार का चर्चा किया है। ऋषभ देव के साथ वो समापन हुआ। भगवान विष्णु का अंशावतार 9वां अवतार थे आदिराज पृथु। पुराण में ये सब जो कथा है, ये जब हम हमारे इतिहास चर्चा करते हैं तब देखते हैं कि भगवान हर पल सृष्टि को रक्षा करने के लिए कैसे सतर्क रहते हैं एवं समय समय पर अवतीर्ण होकर, जिसे कहा गया है परित्राण साधना विनाशाय दुष्कृतम करते हैं, साधुगण को रक्षा एवं जो दुष्कृति करने के विनाश करते हैं, धर्म संस्थापन करते हैं। इसी परंपरा में उल्लेख है कि स्वयंभू मनु के वंश में एक राजा हुआ था, उसका नाम था अंग, एवं उनकी पत्नी था मृत्यु के मानस पुत्री सुनीता। उनका पहले पुत्र नहीं हुआ था, उन्होंने याग किया है, लेकिन उनके ये यज्ञ में जो उनके पुत्र हुआ था वो उसके नाम था बेन। लेकिन दुर्भाग्यवशतः बेन ऐसी एक पुत्र हुआ था जो कि विष्णु के विरोधी थे। बचपन से इतना क्रूर स्वभाव एवं इतने अधर्म चरित्र था, सब लोग आश्चर्य हो गए कि कैसे ये स्वयंभू मनु के वंश में जन्म ग्रहण किया। उनका स्वभाव भी था अधर्म पालन, शिष्टगण को अपमान, अत्याचार। इससे विचलित होकर महर्षियोगण सृष्टि रक्षार्थ उनके पास समवेत रूप से आए एवं उनको समझाने का प्रयास किया। बहुत सा शास्त्र का वचन उद्धृत करके महर्षियोगण उनको समझाने लगे कि प्रजापालन किस रूप से करना चाहिए, विष्णु का भजन कैसे करना चाहिए एवं यज्ञ कैसे करना चाहिए, ताकि देवतागण यज्ञ का भाग लेने के उपरांत मनुष्यगण को आशीर्वाद कर सके, उससे सबके मंगल, कल्याण एवं उन्नति होते रहें। बहुत प्रयास किया उनको समझाने का, लेकिन बेन का हो गया उल्टा समझ ली राम।
उन्होंने कहा मैं भी तो सब यज्ञपति हूँ, जो याग यज्ञ किया जा रहा है वो और कुछ किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो विष्णु का नाम ले रहे हो उसको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं तो सबके सामने हूँ, मैं ही एकमात्र यज्ञपति हूँ। जो जहाँ पर याग करेगा वो उसका भाग मुझे ही देना पड़ेगा और किसी को नहीं, और कोई देवता को मानने का कोई कारण नहीं है, मैं ही सर्वा हूँ। इसी करके ये सब को धमकाने लगे एवं ऋषि मुनियों को बहुत अपमान करके वो तो भगा दिया। सृष्टि रक्षा तो ऋषियोगण बहुत ही विचलित हो गए। अगर इसी एक राजा राज चलाए तो सब कुछ विपर्यस्त हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना किया इसका समाधान हो जाए, लेकिन उनकी 1000 प्रतिष्ठा से बिन कुछ सुना नहीं। वो अपने क्रूरमति को नहीं छोड़कर सबको बहुत ही अपमान किया, अत्याचार किया और भी जारी कर दिया। एवं ये भी नियम किया यहाँ पर कोई और दूसरा कोई भगवान का पूजन नहीं करोगे। जब ऋषि मुनियों का कोई भी सलाह बैन ने नहीं लिया तब उन्होंने मिलकर उनकी मंत्रपूत पानी से उनको अभिशाप दिया, इसका विनष्ट हो जाए, क्योंकि रहने से पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया। एवं जितने जो अधर्म का अभ्युत्थान हुआ जैसे होता है, तो जब उनको उनके मंत्रपूत पानी दिया तो बेन का शरीर नष्ट हो गया, वो मर गए। मर जाने के बाद उनके माता सुनीता ने जो मृत्यु की मानसपुत्री थे बेन का शरीर रक्षा किया, खत्म नहीं हुआ। जब बेन का निधन हो गया तब और कोई राजा नहीं बचा, तो चारों ओर जितने लुटेरा, जितने बदमाश, चोर डकैत सब फैल गया एवं पृथ्वी में पूरा दुनिया में हाहाकार मच गए। तब इसको धरती को रक्षा करने के लिए ऋषिगण महर्षिगण पुनः आए। बेन का वो मृत शरीर से उनका जंगा से उनको मथन किया। मथन करते हुए वहाँ से जंगा से एक काला शिशु निकला। छोटी सी उनका चेहरा है, काला है, कृष्ण वर्ण है। तो उन्होंने उत्पन्न होकर ऋषिगण के पूछा मैं क्या करूं? तो उनको ऋषिगण कहा कि निषाद अर्थात तिष्ठ, उसका नाम हुआ निषाद। एवं वो उनके जंगा से निकल के इनका सारे पाप राशि लेकर उनके शरीर से चले गए। जब वो पाप पुरुष निषाद रूप धारण करके बेन को छोड़ दिया, तब सृष्टि रक्षार्थ ऋषिगण पुनः उनके दाहिना अंग, दाहिना हाथ मथन करने लगा और उस मथन से एक जोड़ी का उत्पन्न हुआ। तो उनको वो विष्णु का अवतार जिसे लगा, क्योंकि उनके शरीर से विष्णु का जैसे लक्षण, शंख चक्र गदा पद्मधारी का जो लक्षण है वो जन्म से उनको अंग में दिखाई पड़ा। उसके साथ साथ जो एक जोड़ी उत्पन्न हुआ
वो था लक्ष्मी के प्रतिरूपा। तो वो जो पुत्र रूप से मिला था उसका नाम इन लोग रखा है पृथु। और वो जो नारी संतान हुआ उसके जोड़ी नाम रखा था अर्ची। तभी पृथु का नाम इसीलिए देखा क्योंकि उसको जो प्रसार किया, जो सधर्म पालन कर प्रसार किया, पृथु पूरा दुनिया में धर्म का प्रसार करेगा, इसलिए उनका नाम हुआ पृथु। वादिराज था प्रथम, वो विष्णु के अवतार है। एवं अर्ची के साथ परवर्ती काल में उनको विवाह दिया था। लक्ष्मी नारायण के रूप से उन लोग जगत में विचरण किया। उनके सारे सुलक्षण दिखाई पड़ा, तब विष्णु का बहुत ही मन में प्रसन्नता हुआ। अभी बेन का इतना जो अत्याचार, इतना दिन से जो सारे दुनिया कातर थे, अभी उसको उपशम करने के लिए कम से कम भगवान ही आदिराज पृथु रूप से आविर्भूत हुआ है। तो ये सुसमाचार उन लोग को लक्षण करते हुए सब बहुत हर्ष करने लगा, आनंद करने लगा। तब आदिराज पृथु ने महर्षियों को पूछा, आप लोग जैसे आज्ञा पालन करेंगे हम वैसे ही हमारा राज चलाएंगे, आप लोग बताइए। तब महर्षिगण अत्यंत खुश होकर बहन को शिक्षा दिया कैसे वो राज पालन करेंगे। एक एक करके उनको समझाया जे कि धर्म को साथ में लेकर कैसे शिष्टाचारी होकर सबको ख्याल करते हुए राज का चलाना है, कैसे धर्म पालन करना है, एवं अपने अपने जीवन में किस शैली से यापन करते हुए सब व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये सब कुछ उनको एक एक करके सिखाया ताकि वो पृथु अपने राजत्व में सबको ऐसी शिक्षा दे सके। अर्थात पूरे जो दुनिया में जो धर्मराज जो प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं भगवान पृथु रूप से आविर्भूत हुआ था, एवं उसी अनुसार चारों ओर जो धर्म का जो अधर्म का जो ग्लानि वो अंतरित हुआ है, धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था, प्रसार किया, इसलिए उसका नाम था पृथु। तो वो एक प्रथम से ही भगवान का आशीर्वाद से इस जगत में एक ईश्वर के निर्देश में एक भगवान का नाम प्रचार प्रसार हुआ, एवं सबके हृदय जीवन में कल्याण एवं उन्नति का आविर्भाव हुआ। कैसे महाराज पृथु उसके परवर्ती जीवन में राजत्व चलाया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। सुबह में 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन होगा, मेरा ही प्रवचन रहेगा। शाम को 4:30 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र है। निर्देशित ध्यान, स्वामी विवेकानंद की पत्रावली से पाठ एवं आवृत्ति तथा भजन आदि होगा। शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, उसका भी लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।